नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो भारत के इस महान योद्धा, रणनीतिकार और हाँ, मराठा साम्राज्य के संस्थापक के बारे में काफी जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ घटनाओं को बताना नहीं है, बल्कि शिवाजी महाराज की सोच, उनकी रणनीतियां और उनका जो स्थायी प्रभाव रहा है, उसे समझना है। सही कहा। मतलब उनके जन्म से लेकर उनकी जीत, उनकी नीतियां, सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और शुरुआती प्रभावों से। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी किला। उनकी माँ जीजाबाई का कहते हैं बहुत असर था। हाँ, ये बिल्कुल साफ दिखता है। जीजाबाई ने सिर्फ आप कह सकते हैं कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उनमें वो साहस और देशभक्ति की भावना भरी, स्वराज का बीज बोया। अच्छा, मतलब बचपन से ही एक मजबूत नींव रखी गई थी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि नैतिक मूल्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये सब माँ से ही मिली। और उस जमाने के माहौल में ये सोच रखना, वो भी इतनी कम उम्र में, ये खास बात थी। और उनके गुरु समर्थ रामदास का भी मार्गदर्शन रहा। और ये प्रेरणा फिर जल्दी ही एक्शन में बदली है ना। सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरना किला जीत लिया। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तोरना कोई छोटा किला नहीं था। सही। और इतनी कम उम्र में ये जीत उनकी सैन्य प्रतिभा और हौसले का पहला बड़ा सबूत था। और इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। पुरंदर, राजगढ़। जी, कोंडाना जैसे कई किले जीते। और सबसे अहम, उन्होंने बिखरे हुए मराठा सरदारों को एक करना शुरू किया, एक साझा लक्ष्य दिया। ये शायद उनकी शुरुआती लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी थी। और यहीं उनकी मशहूर युद्ध नीति गनिमी कावा, मतलब गुरिल्ला युद्ध, वो सामने आती है। हाँ, गनिमी कावा। ये सिर्फ अचानक हमला करके भाग जाना नहीं था, जैसा कई लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें और क्या था? ये दुश्मन की ताकत को, उसकी विशाल सेना को, उसकी कमजोरी में बदलने की कला थी। शिवाजी महाराज सह्याद्री के भूगोल को खूब समझते थे। हाँ, वो पहाड़, घाटियां, जंगल। हाँ, बिल्कुल। उसी का इस्तेमाल किया। छोटी टुकड़ियों में हमला करना, दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देना, उन्हें थका देना, भ्रमित करना और फिर तेजी से गायब हो जाना। इसने तो मुगलों को, औरंगजेब को काफी परेशान किया होगा। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ चालाकी नहीं थी, ये जमीनी हकीकत की गहरी समझ थी। वो जानते थे सीधी लड़ाई मुश्किल है। फिर आता है 1666 का आगरा का वाकया। उन्हें कैद किया गया। हाँ, और वहां से उनका भाग निकलना, वो तो एक अलग ही कहानी है। कैसे? मतलब वो क्या दिखाता है उनके बारे में? ये सिर्फ उनकी चतुराई नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि वो कितने शांत रह सकते थे दबाव में, कितनी योजनाबद्ध सोच थी। फलों की टोकरियों में छिपकर निकलना, गजब। इसने तो मुगल दरबार को हिला दिया होगा। बिल्कुल। और शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। आगरा से लौटने के बाद उन्होंने अपने शासन को औपचारिक रूप दिया। 6 जून 1674, रायगढ़ में राज्याभिषेक। छत्रपति की उपाधि ली। इसका क्या महत्व था? ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। ये एक स्वतंत्र, संप्रभु हिंदू साम्राज्य की औपचारिक घोषणा थी, उस वक्त जब ज्यादातर भारत पर मुगलों या सल्तनतों का राज था। मतलब वो अब किसी के अधीन नहीं थे। सही। छत्रपति मतलब एक स्वतंत्र शासक। इसने मराठा पहचान और गौरव को बहुत मजबूती दी। उनके प्रशासन की भी बात होती है। काफी व्यवस्थित था, है ना? यहाँ तक कि नौसेना भी बनाई। हाँ, और नौसेना का गठन उस वक्त भारतीय शासकों के लिए काफी अनोखी बात थी। ज्यादातर जोर जमीनी सेना पर होता था। क्यों? मतलब नौसेना की जरूरत क्यों महसूस हुई उन्हें? उन्होंने कोंकण तट की अहमियत समझी थी। समुद्री लुटेरों से रक्षा तो थी ही, पर साथ ही अरब, पुर्तगाली, अंग्रेज जैसी विदेशी ताकतों के बढ़ते व्यापार और असर को चुनौती देना भी एक मकसद था। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। और उनका अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों की परिषद। जी, वो भी उनके संगठित प्रशासन का एक बड़ा उदाहरण है। शासन को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने का तरीका। और उनकी धार्मिक नीति, कहा जाता है कि वो बहुत सहिष्णु थे। हाँ, और ये बात स्रोत भी बताते हैं। ये उनके शासन का एक अहम पहलू था। उन्होंने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, मस्जिदों को भी सम्मान दिया, जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। उनकी सेना और प्रशासन में भी मुसलमान थे। जी हाँ, कई ऊंचे पदों पर भी थे। ये उस दौर के लिहाज से काफी प्रगतिशील सोच थी। अफसोस 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। उनकी मृत्यु के बाद मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन जो नींव उन्होंने रखी थी,
वो इतनी मजबूत थी कि मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता रहा। तो अगर हम सार देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक दूरदर्शी शासक थे, एक कुशल रणनीतिकार जिन्होंने स्वराज का सपना देखा और उसे हकीकत बनाया। उनकी युद्ध नीति, उनका प्रशासन, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, ये सब आज भी याद किए जाते हैं। सही कहा। उनका जीवन संघर्ष, रणनीति और शासन कला का एक, आप कह सकते हैं, अनूठा संगम है। उन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ एक विचार आता है मन में, शिवाजी महाराज के जो सिद्धांत थे, स्वराज, न्याय, सहिष्णुता, अच्छा प्रशासन, आज के समय में, आज की चुनौतियों के सामने वो कितने प्रासंगिक हैं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है वाकई। उनकी लीडरशिप, मुश्किलों से रास्ता निकालने की उनकी क्षमता, सबको साथ लेकर चलने की नीति। क्या आज के लीडर्स, आज का समाज उनसे कुछ सीख सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनके जीवन को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखने की जरूरत है शायद। बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।